बालवीर, अब आप शाश्वान लोक के नियम पढ़ना शुरू करें। मैं बालवीर शाश्वान लोक के नियमों को साक्षी मानकर ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में कसम लेता कि उत्तान के सिखाए हुए सभी जादुई दांवपेच और शाश्वान लोक से मिली सभी जादुई शक्तियों से सिर्फ और सिर्फ धरती, मानवता और ब्रह्मांड की रक्षा करूंगा। बाबिल, बात को समझो। आगिल हमारी बेटी काशवी को लेकर हिमवास लोक चली गई है और काशवी के अंदर से महाजादू को निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और न जाने काशवी के साथ। बाबिल, हमारी गलतियों की सजा वो हमारी बेटी को देगी। हमारे पास वक्त नहीं है बाबिल। और कोई रास्ता नहीं है तृष्णा, तुम्हारे हिमवास लोक जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाबिल। काशवी को बचाने के लिए मुझे हिमवास लोक जाना ही पड़ेगा। तो फिर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ वहां। ये मुमकिन नहीं है बाबिल, तुम पृथ्वीलोक के वासी हो, तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। तुम अगर हिमवास लोक में पकड़े गए तो आगिल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। पहले काशवी, फिर तुम। ऐसा मत करो बाबिल। तृष्णा, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या हिमवास लोक जाकर तुम आगिल के हाथों से खुद को जिंदा बचा पाओगी? ये जानते हुए भी तुम अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश करने के लिए हिमवास लोक जा रही हो ना? मैं माँ हूँ बाबिल। तो मैं भी तो बाप हूँ। जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी तो हक है ना हमारी काशवी को बचाने का। और अगर जरूरत पड़े तो उसे बचाते बचाते मर जाने का बाबिल, मेरा भी हक है। मुझसे मेरा यह हक मत छीनो प्लीज। ठीक है। अब बालवीर बनने का सबसे अहम और सबसे आखिरी नियम। रुको शशमाक, बालवीर, हम बालवीर बनाते हैं ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, बुरों को बुराइयों को खत्म करने के लिए, अच्छों की और निर्बलों की सहायता के लिए। एक बात याद रखना बालवीर, अगर तुम्हारे हाथों 100 दोषी बच निकले माफी मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे हाथों एक भी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बालवीर होने के नाते तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है निर्बलों की रक्षा। है कसम मुझे कि मैं निर्दोषों और निर्बलों की रक्षा करूंगा। मेरे हाथों होश में ना होश में कभी किसी बेगुनाह को कोई नुकसान नहीं होगा। शाश्वान रहे, रहे शाश्वत। माँ, बालवीर, तू यहाँ तो फिर? मुझे मेरा दृश्य में मैं नहीं। आशीर्वाद दीजिए ना। सालों साल कड़ी मेहनत के बाद मिला था मुझे ये महाजादू। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी।
तुहेर, इस पूरे हिमवाश लोक में हम काशवी को ढूंढेंगे कहाँ? बाबिल मुझे बताए कि आगिल उसे कहाँ लेकर गई होगी। तुम चलो मेरे साथ। काशवी, सालों साल कड़ी मेहनत के बाद मिला था मुझे ये महजात। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे तेरे शरीर का एक एक हिस्सा क्यों ना अलग करना पड़े। कसम काल के वक्त ही तुम महाऋषि के पैर छूने आ गए, वो भी उत्तान की उपस्थिति में। मानना पड़ेगा बाल्मीकि। अरे दिल्लाद, मेरा बस चले तो मैं तो बस कर, अब तू बड़ा हो गया है, ये शरारतें बंद कर। अब तेरे ऊपर जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी और जल्द ही तेरा राज अभिषेक होगा और तू महानायक बालवीर बन जाएगा। माँ, इस दुनिया में मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन जब तक तेरे हाथों मेरा कान नहीं पकड़ा जाएगा, मेरा दिन ही पूरा नहीं होगा। बालवीर, क्या हुआ शशमान, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, लिबास मिला, कसम काल हुआ, बहुत जल्द राज्याभिषेक भी हो जाएगा। दुनिया के तीसरे बालवीर की गद्दी मुबारक हो। धन्यवाद शशमान, लेकिन थोड़ा मुस्कुराकर कहते तो और भी अच्छा लगता। मैं किसी के अच्छे लगने के लिए यहाँ नहीं हूँ बालवीर, और मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो। बालवीर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुस्कुराना भूल जाओ। माँ, इस चश्मा को क्या तकलीफ? ये हमेशा मुझसे ऐसे ही क्यों बात करता है? तू जानना चाहता है ना कि शशमाग हमेशा तुझसे इस तरह से बात क्यों करता है? चल, मैं तुझे बताती हूँ। आगिल, आपको तुहेर और इस लड़की के बाप बाबेल को धरती पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। आगिल, अब थोड़ी जान चुकी है कि आपके पास यहाँ जादू नहीं है इस वक्त। और इस खबर के साथ अगर वो बालवीर के साथ जाकर मिल गई तो उदाका लोग की सेना मौका देखकर आपको जान से मार सकती है। आगिल, मरेगा वो बालवीर और मारूंगी इसे मैं, आगिल। ये महाजादू मैंने बनाया है, ये मेरा है और इसे मैं तुहेर की बेटी के अंदर से वापस निकाल कर रहूंगी। ठीक है, तो अब होगा कापूत। काश तुम्हारी माँ भी यहाँ होती देखने के लिए तुम्हारा कापूत।
तुहिर, क्या हुआ तुम्हें? और ये काबूत क्या है? काबूत? बाबिल में समझाने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द काशवी को लेकर निकलना होगा। चलो मेरे साथ। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? इस जगह का शशमांक से क्या लेना देना? मैंने कई दफा शशमांक को यहाँ आते देखा है। शशमांक यहाँ क्यों? वही तो, मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आज भी अपने दुख भुलाने के लिए घंटों यहाँ बैठा करता है। जोर जोर से रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और शायद रो भी देता हो। शशमांक, और वो भी रोता हुआ? बेटा, अक्सर बाहर से पत्थर दिखने वाले लोग ना अंदर से टूटे हुए होते। लेकिन शशमांक के साथ ऐसा हुआ क्या था? ये देख, क्या बनाया है शशमांक ने। ये तो बालवीर का लिबास है। शशमांक ने मेरा चित्र क्यों बनाया है? इस चित्र में बना लिबास तेरा जरूर है, लेकिन ये तू नहीं है। मतलब? अब सब कुछ अपनी माँ से ही जान लेगा क्या? तू बालवीर है ना? चला अपना जादू, देख ले शशमांक ने क्या बनाया। ठीक है माँ। शशमांक? क्या शशमांक भी बालवीर बनना चाहता है? बनना चाहता है नहीं, शशमांक बालवीर था। उत्तान ने शशमांक को पहला बालवीर बनाया था, लेकिन क्या हुआ? बालवीर बने शशमांक से गलती से एक निर्दोष को चोट पहुंची और उस गलती की सजा में शशमांक से बालवीर की उपाधि और सारी शक्तियां छीन ली गई। बाबिल, तुम यही रुको, मैं शस्त्रागार खुलवाकर आगिल के शस्त्रों से हमला करती हूँ। तुहिर, कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो, काशवी अभी भी आगिल के पास है। हम कहीं किसी और बड़ी मुसीबत। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? बाबिल, आगिल की जान काशवी में से अपना महाजादू निकालने में अटकी हुई है। उसके सबसे अहम शस्त्रों को जलता देखी उसका ध्यान हटेगा। तुहिर, अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? सेना, शस्त्रागार खोलो। आगिल का महाजादू अचानक से बेकाबू हो गया है। जहाजी इलाके पर सब पर हमला कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? खोलो। आगिल ने महाजादू का सामना करने के लिए शस्त्र मंगवाया है। खोलो। आगिल की अनुमति का प्रमाण दीजिए। बिना प्रमाण के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। आगिल का आदेश है ये। प्रमाण? मैं तुयेर हूँ। आगिल के सुरक्षा के लिए मैं शस्त्र लेने आई हूँ। दरवाजा खोलो। सुना नहीं तुम लोगों ने? महाजादू बेकाबू हो गया है। कभी भी किसी पर हमला हो सकता है। वहाँ आगिल जिंदगी और मौत से लड़ रही है, सबको बचाने के लिए। अगर तुम लोगों के वजह से आगिल को कुछ भी हो गया ना, तो आगिल के मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। सेना,
सोच रहे हो? खोलो। जाने दो उनको, जाइए आप। बेटा, बालवीर को निर्दोष और निर्बलों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। उससे किसी भी तरह की गलती की ना तो उम्मीद की जाती है और ना ही माफी दी जाती है। बेटा, तू अपना ध्यान रखना। तेरी एक गलती और तू बालवीर नहीं रहेगा। तो अपना ध्यान रखेगा ना? जब तक मैं तेरे कान पकड़ रही हूँ ना, तब तक तो ठीक है, लेकिन उत्तान को अपने कान पकड़ने का मौका मत देना। मेरी खास शस्त्रों का विस्फोट। अदेव, तेतरा, पता करो किसने मेरे शस्त्रों को हाथ लगाया, किसने खोला मेरा शस्त्रागार। आगिल, तू एर खेल कर गई। इन लोगों से शस्त्रागार खुलवा कर। इन लोगों को पता नहीं था कि तू एर विद्रोह कर गई है। चलो बाबिल, जल्दी चलो। तू एक काशी को लेकर भाग रही है। हमला! तुम्हें वो पे फायर कर रहे। चिंता मत करो बाबिल, ये स्पेसशिप बुलेट प्रूफ है। बहुत सारे फौज हैं और ये तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें आगिल भी हो सकती है। आगिल के पास महाजादू नहीं है, इतनी जल्दी वो हिमवाश लोग की सीमा से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन ये लोग भी हमारे लिए कम खतरनाक नहीं है बाबिल। बचना तो इनसे भी मुश्किल है। काशी को छीनने आ रहे ये लोग, मैं होने नहीं दूंगी ये। तुम्हें जल्दी, तुम्हें वो हमारे बहुत नजदीक है, वो हमें कभी भी पकड़ लेंगे। एक बार हम हिमवाश लोग की सीमा से बाहर निकल जाए, फिर मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें अपनी बेटी को लेकर कैसे भाग गई? इतना सब कुछ होने के बाद उसकी हिम्मत कैसे हुई हिमवाश में आने की? उसकी बेटी का प्यार उसे हिम्मत दे गया अंधेर। बहुत छोटा है ये ब्रह्मांड और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सेना। जाओ, फैल जाओ ब्रह्मांड में, ढूंढ कर लाओ उसे। मुझे तुएर मुर्दा और उसकी बेटी काशवी जिंदा चाहिए।
फिर मुर्दा और उसकी बेटी काशवी जिंदा चाहिए। जाओ। और हाँ, जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा वो होगा मेरा अगला सेनापति। तुएर की जगह वो लेगा। जाओ। दुनिया युगों तक हीरे को काट नहीं पाई, मजबूत होता है, लेकिन सदियों बाद जब उसी हीरे के एक छोटे से अंश से कोशिश की तो हीरा कट गया। सुरक्षा कारणों की वजह से तुम्हें यहाँ अचानक बुलाया गया है बालवीर। मां महिम ने शाश्वान से अभेद सुरक्षा कवच की रोशनी मंगवाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इस बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। सुना तो क्या बालवीर, इससे पहले हमने इसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। इस रोशनी को मां महिम ने अभी बनाया है और इसे मैं लेकर आया हूं शाश्वान लोक से। आगिल ने बालवीर को मारने के लिए महाजादू बना लिया है। और ये कवच हमारी कोशिश है बालवीर को आगिल के महाजादू से बचाने की। क्या इस कवच से बालवीर को महाजादू से बचाया जा सकता है? हम ये नहीं जानते अदिशि, क्योंकि आज से पहले किसी ने आगिल के महाजादू को नहीं देखा है और ना ही इस कवच का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हम ये नहीं जानते कि यह कवच बालवीर को आगिल के महाजादू से बचा पाएगा या नहीं। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम अपने बालवीर पर कभी भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं आने दे सकते। धन्यवाद महामहिम। बालवीर, जब भी हो सके टुकड़ों टुकड़ों में तुम्हें 100 घंटे इस रोशनी में खड़ा होना होगा। उसके बाद तुम्हारे शरीर पे एक कवच आ जाएगा। इसके बाद हम आशा करते हैं कि आगिल के महाजादू का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुमने ये धरती के पास आकर स्पेसशिप क्यों रोक ली? वो हमारे पीछे ही है, वो हमें कभी भी पकड़ लेंगे। करना क्या है? कुछ प्लान है तुम्हारे पास? बाबे, मेरे पास एक उपाय है। अगर मैं अपनी सारी शक्तियां निकाल के काश्मी पर एक कवच बना दूं और उसे धरती पर भेज दूं, तो ये लोग तो क्या, आगिल भी उसे नहीं ढूंढ पाएगी और हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। बाबे, और भी उपाय नहीं है, ये मुझे करना ही होगा। अगर तुम अपनी सारी जादुई शक्तियों से कवच बना दोगी तो जरूरत पड़ने पर तुम आगिल से कैसे लड़ोगी, उससे कैसे बचोगी? पूरी जिंदगी बुराई का साथ दिया है बाबिल, ये दिन तो आना ही था बाबिल। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को ना मिले, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बाबिल प्लीज, मुझे ये करना ही होगा।
प्लीज संभालो अपने आप को, हमारे पास वक्त नहीं है बाबू। भाभी, काशवी को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा। उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है, वो हमारे पीछे ही है। तुम्हें, लेकिन तुमने तो अपनी सारी जादुई शक्ति खो दी है, अब हम कैसे बचेंगे? अब एक ही जगह जाके हमारी जान बच सकती है, उदाका लोक। बालवीर के सदन में जाकर ही हमारी जान बच सकती है बाबे। वो ब्रह्मांड का रक्षक है, उसमें हमारी जान बचाएगी ना, इस बार भी बचाएगा। हमें हिमवाश होते हुए उदाका जाना होगा। बाबे, वो देखो, उदाका लोक की सीमा। एक बार हम वहां पहुंच गए ना तो इनकी शक्तियां काम नहीं करेगी और हम सुरक्षित होंगे बाबिल। उदाका लोक, इन्हें उदाका की सीमा में पहुंचने से पहले मारना होगा तेतरा। हम पहुंच नहीं वाले बाबिल। तुम ठीक हो? उदाका का द्वार उस तरफ भागते। साथी, महादिशी और महामहिम को सुरक्षा घेरे में लाओ, कोई भारी लोग उदाका की सीमा में घुस आए। इन्हें उदाका में घुसने से पहले रोकना होगा तेतरा, वहां हमारी शक्तियां काम नहीं करेंगी। रोको! आप चिंता मत कीजिए, हम देख कर आते हैं। किंकोरी, तिल्लक, तुम ठीक हो ना? कुछ देर और, एक बार हम उदाका पहुंच गए ना तो ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो। Are you sure कि बालवीर हमारी मदद करेगा? वो ब्रह्मांड का रक्षक है, वो हमारी मदद जरूर करेगा बाबे, मुझे यकीन है। चलो। बालवीर, ये तो तुवेर है।
आगिल की सेनापति की पोशाक में, और उसके साथ हिम्बास लोग की और भी सेना है। इन्हें रोकना होगा बालवीर। सेना नहीं, शाश्वान लोग के नियमों के अनुसार पहले हम इन्हें चेतावनी देंगे। तिल्लक, पहली चेतावनी। हमें इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा तेतरा, वरना आगिल हमें जान से मार देगी तेतरा। तुम्हें ये फायरिंग कैसी? ये चेतावनी है। उन्हें लग रहा है कि हम उन पे हमला करने आए हैं। तीसरी चेतावनी के बाद वो लोग हम पे हमला करने लगेंगे। चलो बाबिल। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हमें लौट जाना चाहिए। हाँ? बाबिल, हम लौटे तो आगिल की सेना हमें मार डालेगी। हम वापस नहीं जा सकते। एक ही चारा है बाबिल, आगे जाना ही पड़ेगा। जल्दी चलो। दूसरी चेतावनी। अंधेर, हम आगे नहीं बढ़ सकते। वक्त कम है, जल्दी चलो। ये सब तो वापस चले गए, लेकिन ये दोनों अभी भी इसी तरफ आ रहे हैं। ये हमारे लिए खतरा हो सकता है बालवीर। तीसरी चेतावनी दो। बाबिल, चलो चलो बाबिल। बाबिल, चलो चलो। बाबिल, ये रुक नहीं रहे। नहीं मार लेती हूँ। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे, ताकि बाद में इनसे पूछताछ कर सके। काशवी कहाँ है? काशवी कहाँ है? देखिए हम निर्दोष है। हम आपके दुश्मन नहीं है, हमें मत मारना प्लीज। हम तो महावीर के शरण में आए थे अपनी जान बचाने को। हमें मारो नहीं। देखिए हम हाथ से इशारा कर रहे थे मदद के लिए। प्लीज प्लीज हमें मत मारना प्लीज। हमें आगे से खतरा था। हम महावीर के पास जान बचाते।
क्या किया तुमने? निर्दोषों निर्बलों की रक्षा करने की कसम लेते ही दो निर्दोषों की हत्या कर दी तुमने। ये बालवीर से कैसी अनहोनी हो गई मामाई मुक्ता? मैंने अगर तुम्हारे हाथों 100 दोषी बच निकले माफी मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे हाथों एक भी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हिम सलाम आगिल। तुएर ने उदाका लोक में जान छोड़ दी। जान तो उसने उसी दिन छोड़ दी जिस दिन उसने वफादारी छोड़ी। आज तो वो सिर्फ मिट्टी हुई। हिम्बाश में इसकी और भी बहुत यादें हैं, सब मिटा दो। हिम सलाम। तुएर, आखिरी सलाम। लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? अंधेर, तेतरा, उस लड़की में मेरा महाजादू छुपा है। लड़की कहाँ है? कहाँ है लड़की? पापा मैंने रेस्टोरेंट में बुकिंग कराई थी सारी सेलिब्रेशन के लिए, सब कुछ प्लान किया हुआ है। वो लोग कॉल पे कॉल कर रहे हैं। कहाँ है मॉम? काशवी, मम्मा, मम्मी ये कैब वाला मैप देख के पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग यहीं से ऑर्डर लेके चलते हैं। हाँ चलो। आगिल, हमने बाबेल और तुएर को ही मरते हुए देखा उदाका लोक में। वो लड़की काशवी हमें मरते हुए नहीं दिखी। आगिल, हमें लगता है कि वो लड़की उदाका लोक में ही छुपी होगी। लड़की उदाका में है। और मेरा महाजादू उसमें। तो अब उदाका वो देखेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी सोचा नहीं था कि उदाका लोक में ऐसा भी होगा। अभी तो तुमने कसम ली थी बालवीर, और अभी तोड़ भी दी। दो निर्बल और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी तुमने बालवीर। ये अपने प्राण बचाने तुम्हारे पास आए थे, शरण मांग रहे थे तुम्हारी। अजय, अमिट, पृथ्वी के रक्षक महानायक बालवीर के पास आए थे। उसकी शरण में आए थे, अपने प्राणों की भीख मांगने। यही मिट्टी हो गए। महामाई मुत्तान, लेकिन मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए हमला किया था। मैंने इन पर जानलेवा शस्त्र चलाया ही नहीं। हाँ, हमने तो इन्हें बार बार इशारा किया था लौट जाने के लिए। हमें एक बार के लिए लगा कि ये लोग आत्मघाती है। हमारे साथ साथ उदाका लोग को खत्म करने की सोच से हमारी सीमा में आए हो सकते हैं। हाँ, और इसलिए मैंने सोचा कि पहले इन्हें बेहोश करते हैं, फिर बाद में बाद में कब बाद में? इनका तो बाद में आया नहीं, जब बाद आने से पहले ही बर्बाद हो गए।
शशमाक, बालवीर ने जानबूझ के मारा हो या अनजाने में मारा हो अदिति, सच तो यह है कि हमारे सामने 2 लाशें पड़ी हैं और ये तुम्हारे हाथों हुआ है बालवीर। मैंने कहा था तुमसे, अगर किसी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो तुम कहीं के नहीं रहोगे।